मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सुबह सुबह उन चैलेंजेस को लेकर के आई हूँ जो कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी आज के बच्चों को एक मनचाही मुकाम देने के लिए शायद बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। वे चैलेंजेस क्या वजह है? इतने परिश्रम, इतनी तैयारी, इतनी मेहनत के बाद भी एक ढंग का कैरियर, एक मनचाहा कैरियर बच्चों को बिल्कुल साथ साथ नहीं मिल रहा है। काफ़ी स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं, काफ़ी चैलेंजेस सामने आ जा रहे हैं। तो मेहनत तो सभी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजी शायद फॉलो करें तो इस को थोड़ा कठिन चीज़ को थोड़ा आसान और कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बच्चों का कैरियर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। तो इस के बारे में मैंने आज थोड़ा सा एक कुछ 2-4 पॉइंट्स में लेके आई हूँ, शायद सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप को चैलेंज कीजिए कि मैं अगर 90% लाता हूँ तो मैं 100% कैसे नहीं ला सकता। तो ये खुद को चैलेंज कीजिए कि मैं करके दिखाऊंगा और मुझे ला के दिखानी। तो ये कैसे होगा, इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा। खुद को तो चैलेंज कर लिए, चलो हम अच्छी तैयारी में जुट गए, लेकिन हम 100% सक्सेस हों इसके लिए हमें क्या क्या करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको बताऊंगी कि एक स्टडी प्लान बनाइए। आपको कौन सी चीज़ कहाँ हिट करनी है और उसके लिए आपको कौन कौन सी तैयारी करनी है, क्या आपके पास क्वालिटी है और किस चीज़ को आपको गेन करना है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहले एक प्लान क्रिएट कीजिए कि आपको कौन से टारगेट को हिट करना है, कहाँ पे है और उसके लिए आप कितने तैयार हो, कौन सी चीज़ आपकी कमी रह गई है, कौन से एरिया आपका वीक पॉइंट है। तो ये सबसे पहले एक बढ़िया सा पेपर पेन लेकर के आप आराम से बैठ के अपना स्ट्रैटेजी, अपना प्लान सबसे पहले क्रिएट कीजिए। ये पहला स्टेप है। उसके बाद इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अब आपको जिस एरिया में आपको शॉर्टफॉल लग रहा है उस एरिया का टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि आपके पास कितना टाइम है एक्स्ट्रा जो आप उसमें ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हो। उस एरिया को फुलफ़िल करने के लिए आप जो अपना रेगुलर तो काम कर रहे हो उसके अलावा और आप कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो कि उस एरिया का। इसलिए टाइम प्लान, एक बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि टाइम बहुत आजकल ज़रूरी है। उसके बाद आपको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी ईटिंग आपका हैबिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा गाढ़ा खाना खा लिया कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट दर्द हो गया, वोमिटिंग टेंडेंसी है, बैठ नहीं पा रहे। तो मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार कौन सा चीज़ आपको हेल्दी फ्रूट्स है उसका इंटेक का हैबिट बनाइए। मतलब ये नहीं कि मुझे ये पसंद है तो मैं यही खाऊंगा चाहे उसके लिए मुझे जो भी हो जाए। नहीं, आपके लिए हेल्दी क्या है वो खाइए। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज एंड गुड हेल्थ के लिए गुड फूड हैबिट को बनाना भी एक बहुत स्ट्रैटेजी का एक मेन पॉइंट्स है। आप इसको इग्नोर मत कीजिए। खाने वाली चीज़, सोने वाली, जो अपना हेल्दी रहने का माइंड, साउंड माइंड रखने का जो एफर्ट है उसको तो बिल्कुल तैयार रखना ही पड़ेगा। मॉक टेस्ट हमेशा देते रहना है। क्या होता है ना, कुछ बच्चे देखते हैं पढ़ते जाते हैं। नहीं, आप रुकिए, थोड़ा रुक के खुद को टेस्ट कीजिए। आपका कौन सा एरिया कमज़ोर है, कहाँ पे आप जो एफर्ट डाल रहे हैं वो कितना इफेक्टिव हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आप थ्योरेटिकल पढ़ते जा रहे हैं और टू दी पॉइंट आप भूल रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो नोट्स बनाना शुरू कीजिए। कुछ भी आप पढ़ रहे हो, 10 पेज 20 पेज की पढ़ रहे हो, उसमें 10-5 पॉइंट्स होंगे जो आपके बहुत ही काम के हैं, उनका नोट्स बनाना शुरू कीजिए। इफ़ेक्टिव लर्निंग शुरू कीजिए और टू दी पॉइंट पढ़ना शुरू कीजिए। सिर्फ लेबर करने से नहीं होगा। उसके बाद में ओल्ड एग्जामिनेशन पेपर्स, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करने जा रहे हो, आजकल तो गूगल काफ़ी इजीली प्रोवाइड कर देता है। हम लोग के टाइम में लाइब्रेरी जाना पड़ता था, इस फ्रेंड के पास जाना पड़ता था, किसी सीनियर्स के पास जाना पड़ता था, मांगना पड़ता था, खोजना पड़ता था। आज तो गूगल बिल्कुल प्रोवाइड कर देता है। आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके 2-4-5 साल के पिछले क्वेश्चन को निकालिए, उसका प्रिंट आउट कीजिए, सामने रखिए, कितना आप कर पा रहे हैं वो परसेंटेज निकालिए, कितना नहीं कर पा रहे हैं वो परसेंटेज निकालिए, कौन से एरिया में आप पीछे रह जा रहे हैं वो ट्रेस आउट कीजिए और उसके हिसाब से अपना स्टडी प्लानिंग कीजिए। और मटेरियल्स जो भी आपको, जहाँ से आपका कोचिंग सेंटर है या जहाँ से आप स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, वहाँ जो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है उससे एक्स्ट्रा मटेरियल्स कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। वो तो मिल रहा है सभी को, 90% लोग वो पढ़ रहे हैं। आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने जा रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा वो आपको देखना ज़रूरी है। और कभी कभार आप पढ़ाइए दूसरों को। अपनी चीज़ों को रिवीजन करने का द बेस्ट वे टू टीच अदर्स। आपके घर में छोटे भाई बहन हो या अड़ोस पड़ोस का कोई है, उसको बुलाइए और जो भी आपने पढ़ा है वॉमिट इट,
समझाने की कोशिश कीजिए उनको। तो दूसरों को पढ़ाना बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आप कीजिए कि तो एक्चुअली आप क्या लर्न कर रहे हैं, एक्चुअली आप क्या सीख रहे हैं उसको भी करिए। एक्टिव लर्निंग टीचिंग हैबिट को डालिए, दूसरों को पढ़ाना पढ़ने का टीचिंग डालिए। ग्रुप स्टडी करना बहुत अच्छा है। आप ग्रुप स्टडी कीजिए, 2-4 अपने फ्रेंड्स के साथ बैठिए, आप जो जानते हैं उनको बताइए, वो लोग जो जानते हैं उनको सीखने की कोशिश कीजिए। और आपको मैंने हेल्थ का तो बोला ही है, वीक पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए बोला है। एवरी डे आपका जो भी प्रोग्राम हो स्टडी कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यूअस एफर्ट डालनी होती है। आप 2 दिन 10 दिन एक रूटीन को फॉलो किए तो उसके बाद आप स्टॉप हो गए, तो ये आपको हेल्प करने में उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो आपको जो भी आप रूटीन बनाते हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। तो और क्या नाम है आपका रिवीजन में बहुत ज़रूरी है। आप जो पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बनाइए, नोट्स का रिवीजन कीजिए और प्रॉपर ब्रेक लेना शुरू कीजिए। जब आप पढ़ रहे हैं पढ़ते आप मोनोटोनस ना हो जाए, थोड़ा ब्रेक लीजिए। बिल्कुल अदर साइड में जो भी आपका हॉबी है, चाहे वो कॉमिक्स पढ़ना हो या स्पोर्ट्स हो या सिंगिंग हो या डांसिंग हो या जो भी है, उसको एकदम वाइल्डली कीजिए, माइंड को फ्रेश कीजिए और आप एकदम उसको, और जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स को आप अटैम्प्ट कीजिए। बार बार कोशिश कीजिए कि आप कितना ज़्यादा उसमें अपने को फ्लुएंट कर दे रहे हैं। और अपना स्टडी मटेरियल आप खुद तैयार कीजिए। जो भी जहाँ से भी कोचिंग सेंटर है, जहाँ से भी आपको हेल्प मिल रहा है, वहाँ के बावजूद आप कुछ स्टडी मटेरियल खुद कलेक्ट कीजिए, खुद उसको इफ़ेक्टिव वे में तैयार कीजिए और पढ़िए। तो मैं चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि थोड़ा इस रूटीन को फॉलो करके देखिए। आई थिंक अगर थोड़ी भी चेंजेज आपको लग रही है तो मीट इन अदर वीडियो, हम लोग वहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर and subscribe my channel. I am here to help you in every step of your study. Thank you.